बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आज मैं आपके साथ बन सैंडविच जो है उसकी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। चिकन बन सैंडविच, ये लंच बॉक्स का आइडिया भी है बच्चों के। लंच बॉक्स में आप दे सकते हैं, घर में भी यूज़ कर सकते हैं, मेहमानों के साथ भी आप उनके आगे भी सर्व कर सकते हैं। आप तो आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की। ये हाफ कीमा जाएगा इसमें, और ये है बेल पेपर, वो शिमला मिर्च ग्रीन वाली है मेरे पास, और यहाँ पे ये प्याज है, ये भी छोटे वो एग में जो डालते हैं उस तरह से काटा है, और ये घी है, और इसके साथ यहाँ पे हरी मिर्च, बारीक कुटी मिर्च, लाल मिर्च, काली मिर्च, नमक, और यहाँ पे ये लहसुन। ये तो ये यहाँ पे ऑरिगेनो है, ये भी अच्छे टेस्ट के लिए इसमें शामिल करेंगे। तो यहाँ पे ले लिया हमने बन, तो चले चलते हैं। और इसमें ये ना जाएगी मेयोनीज भी जाएगी और केचप भी जाएगा। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले कितना सा रखें, यहाँ पे ये 1 चम्मच छोटा चम्मच है, ये मैं घी का शामिल करूँगी। ज़्यादा ऑयली ना बने। घी को गर्म होने के लिए रखा है। अभी इसमें ये सारा प्याज जो है वो इसके अंदर डालूंगी। हमारे यहाँ जो रेसिपी बनती है सिर्फ रेसिपी ही नहीं ना होती, यहाँ पे सारे रेडी होते हैं खाने के लिए, इसलिए फिर ज़्यादातर बनाई जाती है। प्याज को यहाँ पे हम गोल्डन ब्राउन करेंगे, और ऐसे सोते भी हो जाए और थोड़ा गोल्डन ब्राउन भी हो जाए। ये मैंने रखी है कढ़ाई गरम करने के लिए, ये बगैर ओवन के यहाँ पे मैं इनको बेक करूँगी। ये गरम करने के लिए प्री हीट हो रही है कढ़ाई, देखिए। इसके नीचे मैंने नमक डाला हुआ है और ऊपर ये रखी हुई है। जी, तो यहाँ पे प्याज देखें जैसा मुझे चाहिए था वैसा हो गया। अब इसमें शामिल करते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। थोड़ा सा इसको भून लेते हैं। ताकि इसकी जो अपनी खुशबू होती है वो खत्म हो जाए। अभी इसमें शामिल करूँगी कीमा। कीमा है, और ये था तकरीबन 1 किलो, और उसको हाफ के जी मैंने शामिल किया। चिकन का कीमा आपको पता है फटाफट पक भी जाता है। अभी सबसे पहले इसमें शामिल करूँगी मैं नमक। नमक अभी मैं थोड़ा कम शामिल करूँगी, बाद में टेस्ट कर लूँगी, क्योंकि कीमा जो है ना ये। तो अभी इसमें शामिल करूँगी गाजर, ये मैं आपको दिखाना भूल गई थी। आपकी मर्जी है जो सब्जी आप डालना चाहें। ज़रा ये कलरफुल है, मेरे पास जो है ना शिमला मिर्च को ग्रीन कलर की थी। और यहाँ पे शामिल करूँगी मैं हाफ कप शिमला मिर्च शामिल करूँगी। अभी इसमें जाएंगे स्पाइस। ये हरी मिर्च है, ये बारीक कटी हुई 2 हरी मिर्चें, और ये है कुटी हुई मिर्च, ये भी बस 1 चम्मच शामिल करेंगे। ये है ब्लैक पेपर 1 चम्मच, और ये है 1/4। इसमें मटर शामिल कर लें, बंद गोभी शामिल कर लें, वो जो आपकी मर्जी है, जो दिल करे आप वो शामिल कर लें। जिसमें मैं नमक जो है ये जो मैंने रखा था ना, ये तकरीबन 1.5 चम्मच ये सारा मैंने शामिल कर दिया है। ब्लैक पेपर थोड़ा सा और डालूंगी। अभी इसमें ये चीज़ें काफ़ी हैं।
देखिए कितनी मज़े की ये स्टफिंग रेडी हो गई है हमारी। यहाँ पे ये थोड़ी सोया सॉस इसमें शामिल करूँगी अच्छे टेस्ट के लिए, ज़्यादा नहीं, बस ये छोटा 1.5 चम्मच मैंने शामिल किया। आप इसमें स्पाइस जो है ना अपने हिसाब से और अपने बच्चों के हिसाब से आपने शामिल करना है, जैसे आप खाएं। आपको पसंद हो जी। तो यहाँ पे मैं शामिल करने लगी हूँ बंद गोभी, जिसे पत्ता गोभी कहते हैं। ये तकरीबन 3-4 चम्मच है बड़े वाले। ये इसलिए मैंने अभी लास्ट में डाली है कि इसका क्रंच अच्छा लगता है। ये सबसे आखिर में मैं यहाँ पे ये चिकन पाउडर है थोड़ा सा अच्छे टेस्ट के लिए, आप कनौर क्यूब भी डाल सकती हैं, चिकन पाउडर ना हो तो। बस हमारी स्टफिंग हो गई है रेडी। चूल्हे को करते हैं बंद और इसको ठंडा होने देते हैं। इसका ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे ये हमने लिए हैं बन को मैं कटिंग कर लूँगी, यहाँ से ऐसे और यहाँ से। मुझे इससे बड़े वाले बंद नहीं मिले। इनको यूं करके अंदर दबा देंगे और जो स्टफिंग है ना वो इसके अंदर यहाँ पर डालेंगे। इसी तरह से मैं सारे रेडी कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ जी। तो यहाँ पे हमारी स्टफिंग जो है ना वो ठंडी हो गई है। अब इसको मैं थोड़ा करने लगी हूँ ग्रीस ट्रे को। अब इसके नीचे मैं लगाऊंगी बटर पेपर। मैं थोड़ा बटर पेपर को भी ग्रीस करूंगी। ताकि एक दूसरे के साथ जी। तो यहाँ पे लूँगी मैं, इसको अंदर तक कर दिया है ऐसे। इसमें सबसे पहले शामिल करूँगी माया को अच्छा सा इसमें लगा दूँगी। अभी इसमें शामिल करूँगी जो स्टफिंग मैंने रेडी की है, ये अच्छे से भर भर के ताकि खाने वालों को मज़ा आए। और उस पर शामिल करूँगी मैं चीज़। मेरे पास मोज़रेला चीज़ है, आप चेडर चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप ऑलिव भी शामिल कर सकते हैं। ये आपके अपने मूड पर डिपेंड करता है कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है और क्या आप लोग खाना चाह रहे हैं। हल्का सा इसके ऊपर जो है ना मैं चिली सॉस डालूंगी। जी एक बन हमारा हो गया रेडी। अभी हम दूसरे को रेडी करते हैं, उसी प्रोसेस से गुजरते हैं फिर।
بسم اللہ. یہاں پہ جا رہی ہے مایو. بہت ٹیسٹی بنے گا انشاءاللہ. سیم چیزیں ہیں، بس ان کو چینج کر کر کے آپ بناتے ہیں ہم لوگ. اس سے یہ ہوتا ہے کہ چلو بچے خوش ہو جاتے ہیں. بسم اللہ جا رہے ہیں. یہ پری ہیٹ ہوئی ہوئی ہے کڑھائی. اس کے اندر میرا مقصد اس کو چیز کو میلٹ کرنا ہے، باقی چیزیں ساری کوک ہیں. اور اس لیے میں کڑھائی میں بنا کے دکھا رہی ہوں کہ ہر کوئی بنا سکے. ہر کسی گھر میں اوون نہیں ہوتا، اس لیے میں اس کے اندر بسم اللہ. جی تو یہاں پہ چیک کرتے ہیں، دیکھیں کتنے مزیدار سا ریڈی ہو گیا ہمارے بن. بسم اللہ بسم اللہ. بن چکن سینڈوچ بڑے مزیدار سے بالکل اچھی طرح سے میلٹ ہو گئی ہے اس کی. یہاں پہ میں اس کی سوس تیار کرنے لگی ہوں. کیچپ اس میں چلی سوس ہے پہلے سے. چلی سوس تھوڑا سا اور شامل کروں گی. چار سی سوس ریڈی ہو گئی ہے. وہاں پہ ایران اب کھیل رہی ہے تو شور مچا رہی ہے. کھیلنا اس کا ایسا ہی ہوتا ہے. بسم اللہ. یہ تو ہمارے یہ مزیدار سے بن چکن سینڈوچ ریڈی ہو گئے ہیں. امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ریسپی پسند آئے گی. جزاک اللہ خیر. اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.